भगत प्रेमियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल शब्दों के माया जाल में। भगत प्रेमियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। एक वाणी को लेकर नकली आत्मज्ञानी आप सभी भगत भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं। वाणी है मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड में, ना अंड में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में। तो कहते हैं परमात्मा कहाँ है। भगत प्रेमियों, मैं इस पर सत्संग जरूर करूंगा। परमात्मा आपके पास होते हुए आपसे न्यारा कैसे है। अब सत्संग की ओर चलते हैं। जिस विषय पर सत्संग बना है उस पर चर्चा कर। अचल विहंगम चाल हमारी, सतगुरु ने दी ताली, खुले कपाट शब्द झंकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। भगत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, इसे ऐसे बर्बाद ना करें। भगत प्रेमियों, अभी तक आपने विहंगम का अर्थ आकाश में विचरण करने वाला या उड़ने वाला या पक्षी सुना होगा, लेकिन आध्यात्मिक के अनुसार विहंगम का अर्थ चिंतनशील या आत्मनिरीक्षण होता है। जब यह दर्शक मतलब जीव दृष्टा बनकर आत्मनिरीक्षण करता है तथा संकल्प और विकल्प से बाहर निकलकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसे अचल विहंगम योग कहते हैं। तब प्यू अवस्था होती है जिसे साक्षी कहते हैं। आत्म ज्ञानी बाबा जी कहते हैं 52 अक्षर से बाहर जाना ही मुक्ति है, लेकिन आज तक इसकी विधि नहीं बताई। 52 अक्षर से कैसे बाहर निकला जाए। भगत प्रेमियों, 52 अक्षर का अर्थ है किसी भी भाषा में आप अनुभव करते हैं या सीखते हैं, वह हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाता है, मतलब फीड हो जाता है। जैसे एक लड़का और एक लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, 2 साल तक उनके विचार कम मिलते हैं, जिस कारण से एक दूसरे के प्रति लड़का और लड़की की फीलिंग होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लड़का लड़की में परिचय आगे बढ़ता है, जिससे एक दूसरे से सही से परिचित हो जाते हैं। अब यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मोह बढ़ता है तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के दुखी होने पर दुखी है और सुखी होने पर सुखी है, उसी प्रकार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दुखी होने के कारण दुखी है और सुखी होने पर सुखी है। अब जरा विचार करो कि लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए दुखी नहीं थे, अब दुखी कौन हो रहा है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दुखी हो रहा है। ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहाँ है? आपकी स्मृति में,
अगर लड़का और लड़की के माइंड से स्मृति को डिलीट कर दिया जाए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहाँ हैं? जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जो फीलिंग फीड हो गई है, विचार फीड हो गए हैं, उनको अगर डिलीट कर दिया जाए तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहाँ हैं? जरा विचार करो। आपकी स्मृति में है। अगर स्मृति से सारा डाटा, सारी फीलिंग, सारी भावनाएं स्मृति से डिलीट कर दी जाए तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं रहेंगे। अब सिर्फ एक दूसरे के लिए लड़का और लड़की बचे हैं। इससे आगे और इंक्वायरी करते हैं भगत प्रेमियों। अगर लड़का और लड़की का जेंडर चेंज कर दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर अब ऐसा कर सकते हैं और हो भी रहा है। लड़की को लड़का और लड़की को लड़का और लड़का को लड़की बनाने में डॉक्टर ने पूरी सफलता प्राप्त कर ली है। अब जेंडर भी चेंज हो रहा है। अगर लड़का लड़की भी स्मृति में तक ही सीमित है, जो लड़का लड़की हैं ये स्मृति तक ही सीमित हैं, अगर ये भी डिलीट कर दिया जाए तो क्या बचता है? अब आप लड़का लड़की भी नहीं रहे, शेष बचेगा वही आप हैं। फिर आप कहोगे मैं शरीर हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और लड़का लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं शरीर तो हूँ। इस पर एक इंक्वायरी करते हुए भगत प्रेमियों एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। कहानी इस प्रकार है। एक संत जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा जो कि कार मिस्त्री था। संत जी के पास कार से पहुंचा और बोला, हमने सुना है कि हम शरीर नहीं हैं, फिर हम कौन हैं? तो संत जी ने उत्तर दिया, आप किस साधन से यहाँ तक आए हैं? मिस्त्री बोला, कार से आया हूँ। संत जी ने कहा, क्या आप जिसे कार कह रहे हो उसमें लगे पहिए मेरे पास ला सकते हो? मिस्त्री बोला, ये तो मेरा काम है। संत जी अभी लाया और मिस्त्री कार के पहिए खोलकर लाया। अब संत ने मिस्त्री से पूछा, ये कार है? मिस्त्री बोला, नहीं संत जी, यह तो टायर है। संत जी ने कहा, जिसे आप कार कह रहे हो उसके हर पुर्जे मेरे पास लाओ। मिस्त्री ने वैसा ही किया। संत ने बोला, अब संत ने फिर पूछा, क्या ये बोनट कार है? ऐसे संत जी हर पार्ट को पूछने लगे और मिस्त्री बोला, इसमें से कोई कार नहीं है। तो संत ने कहा, जिसे आप थोड़ी देर पहले कार कह रहे थे वह कहाँ है? अब तो नहीं है। जिस प्रकार से कार ढेर सारे पार्ट मिलकर के तैयार हुई है, जिसे आप कार कह रहे हैं, उसी प्रकार से ये शरीर 10 इंद्रियों से मिलकर के बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये शरीर आप नहीं हैं। फिर संत ने कहा, क्या आप आँख हो? क्या आप कान हो? क्या आप हाथ हो? क्या आप पैर हो? क्या आप त्वचा हो? मिस्त्री बोला, इसमें से हम कुछ भी नहीं हैं।
तो संत ने कहा, तो आप शरीर कैसे हो सकते हो? तुम शुद्ध आत्मदेव हो। गीता में कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। यही कबीर जी ने कहा, तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना ज्योति ना पुरुष ना नारी। और यही श्री मत देवी भागवत में दुर्गा ने कहा, ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ और ना नपुंसक हूँ। तो भगत प्रेमियों, जो आपकी स्मृति में लड़का और लड़की, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, पति और पत्नी, माता और पिता, दोस्त, सब मन का अनुभव है। ये अवचेतन मन में स्मृति के रूप में फीड है। सब कुछ डिलीट कर देने पर कुछ नहीं बचता है। भगत प्रेमियों, जब दर्शक मतलब जीव दृष्टा होकर के आत्मनिरीक्षण करता है और संकल्प विकल्प से बाहर निकलता है, तब निर्विकल्प समाधि घटती है। उसे कहते हैं अचल विहंगम योग। तब दृष्टा प्यू अवस्था साक्षी पद को प्राप्त कर अचल हो जाता है। साक्षी पद को प्राप्त कर अचल हो जाता है। लेकिन बंधन का कारण मन है, सुख दुख मन के विकल्प हैं। जब स्मृति से बाहर कैसे निकलें? आपको निर्विचार समाधि जब घटित होगी, जब आप अचल हो जाएंगे। इसी को सहज समाधि कहते हैं। साहेब बंदगी।